जगदीशपुर की जनता विधायक जी से अघा गई है, क्योंकि विधायक जी का जो डिजास्टर कार्यकाल रहा है 10 सालों का, उसको देख करके जगदीशपुर की आवाम त्राही त्राही कर रही है। भाईचारे पर भी जगदीशपुर के इन्होंने डाका डाल दिया है। भाईचारे पर भी इनकी टिप्पणियां ऐसी आती हैं जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। उत्तर प्रदेश के अमेठी की बात करें, जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमेशा चर्चा में रहती है, हॉट सीट है, गांधी परिवार से ताल्लुक है। क्योंकि अब प्रदेश का चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा का लगातार जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, लीडरशिप जो है, दौरा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं लगातार गांव में घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, कितना काम किया। अमेठी की बात करें तो वहां पर जो सबसे हॉट सीट है जगदीशपुर, और जगदीशपुर से ही ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास अग्ररी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अमेठी में किस तरह से जो विधानसभा चुनाव उसकी तैयारी है, खासतौर पर जगदीशपुर में किस तरह से तैयारी है, वहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेश पासी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उस पर बातचीत करेंगे। पहला ही सवाल होगा, चूंकि हमने देखा है तमाम पोस्ट में आप बड़े भैया कह के, जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के सुरेश पासी, बड़े भैया कह के आप पर कटाक्ष करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? अघा गया है जनता जगदीशपुर के उनसे। ईमानदारी से आपसे बताओ तो ही जगदीशपुर की जनता विधायक जी से अघा गई है, क्योंकि विधायक जी का जो डिजास्टर कार्यकाल रहा है 10 सालों का, उसको देख करके जगदीशपुर की आवाम त्राही त्राही कर रही है। भाईचारे पर भी जगदीशपुर के इन्होंने डाका डाल दिया है। भाईचारे पर भी इनकी टिप्पणियां ऐसी आती हैं जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है, वो भी ये लगातार कर रहे हैं। और उससे इतर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जगदीशपुर की जनता को बता रहा हूँ कि विधायक जी ने 10 साल में सिर्फ और सिर्फ अपना निजी विधानसभा बनाया है। अब निजी विधानसभा कहाँ बनी है ये मैं आपके दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ, वो जनता बताएगी कमेंट बॉक्स में आपके कि निजी विधानसभा कहाँ बनी है विधायक जी की। लेकिन जनता का उत्थान अगर आप देखेंगे तो नहीं हुआ है। एक भी दलित ठेकेदार हमारे जगदीशपुर में नहीं है ए ग्रेड का। मैं आपको, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, मैं अपने समाज के साथियों को बता रहा हूँ, एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। जगदीशपुर के जो ठेकेदार हैं बाहर से आयातित लोग हैं। ठेकेदारी बाहर के लोग, पैसा बाहर के लोग कमा रहे हैं, काम धाम सब बाहर के लोग कर रहे हैं। जगदीशपुर के कितने दलितों को, कितने पिछड़ों को विधायक जी ने नौकरी लगवाई है। विधायक जी को, जगदीशपुर की जनता को यह भी बताना होगा। अगर अगर काम नहीं किया 10 साल का उनका, यानी 2 बार विधायक रहे, 5 साल अगर काम नहीं किया था तो जनता चेंज कर देती। उन्होंने कुछ काम किया, जनता को भरोसा था, तभी तो दूसरी बार चुना उनको। देखिए, पिछली बार इन्होंने जो वोट मांगा था ना, इन्होंने कहा था जे तू का सबका नमक देहा है, वही का वोट क्या, नमक हलाली ना क्या। विधायक जी के ये अल्फाज थे, उनके समर्थकों के ये अल्फाज थे। लगातार वो टिप्पणियां यही करते थे, जिसका नमक खाया है उसी को वोट देंगे। इन्होंने राजनीति का स्तर इस लेवल पर गिरा दिया था। जनता भोली भाली होती है, खास करके अमेठी ज़िले की जनता, जगदीशपुर की जनता काफ़ी भोली भाली होती है। तो उन लोगों ने इनके भोलेपन में आकर के इनको वोट कर दिया था। योगी जी का राशन, भाषण, शासन, यही 3 चीज़ें थी जो उन्होंने मैनेज की। राशन दिया जनता को, तेल चीनी सब देने लगे और नमक तक देने लगे, वो हो गया। भाषण में अच्छे अच्छे ध्रुवीकरण करने वाले भाषण दिए सरकार के लोगों ने, वो हो गया। और शासन में किस तरीके से लगातार ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते रहे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। तो सीधी सी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुनाव जीतती आई है, और अब ये उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं होगा, क्योंकि जनता लगातार जाग रही है। लेकिन जगदीशपुर की जो देवतुल्य जनता है वो तो सुरेश पासी के साथ है। देख रही ना, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और उनको भरोसा है, ये भी कह रहे हैं कि इस बार फिर जनता उनके साथ जाएगी। विधायक जी खाली जगदीशपुर में न्योता खाने जाते हैं लोगों के यहाँ। आप भी एक न्योता आयोजित करिए, आपके यहाँ भी पहुँच जाएंगे। न्योता दीजिए, विधायक जी हर जगह आएंगे, कहीं पर भी वो पीछे नहीं है, किसी भी जगह पीछे नहीं है। लेकिन जब आप काम के लिए रात में याद करेंगे, विधायक जी हमको वहाँ मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में एक बेड दिला दीजिए, विधायक जी का फ़ोन नॉट रीचेबल हो जाएगा। विधायक जी हमारे लड़के को कहीं नौकरी लगवा दीजिए,
देखा तहा कहाँ ये सब हो पाए हमसे, हम तो बस एक विधायक हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहे हैं। तो विधायक जी इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को, जैसे 5 साल में कम समय मिलता है, 10 साल में ऐसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं जो विधायक की निजी तरह की जो उनकी कार्यकलाप होते हैं उससे वो प्रताड़ित हो चुके होते हैं। हमारे यहाँ जगदीशपुर में लोग कहते हैं कि विधायक जी अभी सीएससी जगदीशपुर ही ले लीजिए, लोग कहते हैं कि विधायक जी वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। विधायक जी कोई सुविधा उसमें नहीं है और विधायक जी कान में तेल डाल करके बैठे रहते हैं। उनको बस सीएमओ कौन होना चाहिए, सीएससी अधीक्षक कौन होना चाहिए, सिर्फ उससे मतलब रहता है जगदीशपुर सीएससी में। लोगों की, जगदीशपुर की जनता के स्वास्थ्य से उनको कोई मतलब नहीं होता है विधायक जी को। एक ये चीज और, अभी आपने देखा होगा, जिक्र किया कि वहां पर तमाम नफरत फैलाने का भी काम किया। एक बयान उनका बड़ा वायरल हुआ था मुसलमानों को लेकर कि उनका वोट नहीं चाहिए, उनके घर दरवाजे नहीं जाते हैं। तो क्या लग रहा था, ये उनका अपना निजी बयान है या दबाव में या फिर राजनीतिक परिवेश को देखते हुए उन्होंने दिया था? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बकरीद आ रही है और देख लीजिएगा विधायक जी की गाड़ी कहाँ कहाँ से वही पीने जाएगी। विधायक जी स्वयं गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे। बयान दे करके तो अपनी मतलब राजनीति। बकरीद में वो मुसलमानों के घर जाएंगे? अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैंने दर्जनों फोटो वायरल की है, मेरे हैंडल पे स्वयं पड़ी है विधायक जी की। तो फिर ऐसा बयान कि उनके यहाँ नहीं जाएंगे या नहीं जाते हैं, उनका वोट नहीं चाहिए? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए और मैं लिखित में कह रहा हूँ। हमारा वीडियो देखने के बाद आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप ये सवाल उनसे पूछोगे जरूर। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब वीडियो विधायक जी देखेंगे तो आपको समय नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। और देख लीजिएगा, आप पीछे पीछे जो है उनके टहलिए, एज ए पत्रकार आप ही हैं, आप टहलिए, देखिए अभी बकरीद के दिन किन किन लोगों पे मिलने जाते हैं। एक तो उनके बहुत बड़े हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के गप्पू तौसीफ खान, दांत की काटी रोटी है दोनों भाइयों की, हम जानते हैं इस बात को और कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। कैसे कैसे 2017 में 2022 में गप्पू ने इनकी मदद की है, हम जानते हैं। दर्जनों फोटो मैंने अब मेरे हैंडल पे पड़ी हुई हैं। ये बयान जो दिया तो इससे नुकसान नहीं होगा इनको फिर? भाई जगदीशपुर की जनता तो जान रही है ना कि विधायक जी बयान तो कुछ और दिए, चौड़ में आकर के कुछ बोल तो गए विधायक जी, लेकिन धरातल पर सेवई पीने आ रहे हैं ना। अब सेवई पीने आप शरीफुल्ला साहब है, आपके यहाँ बकरीद का त्यौहार रहेगा, लोग आपके यहाँ आएंगे तो अगल बगल के लोग देखेंगे ना कौन आया सेवई पीने, तो वो 2 दिन बाद ही क्लियर हो जाएगा। जगदीशपुर की जनता, मैं आप जैसे पत्रकार पर छोड़ता हूँ, आप जाइए, आप खबरें निकालिए। एक चीज और, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जगदीशपुर में कि वहां पर जो भी बीजेपी के तमाम कुछ प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अमेठी के तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, लेकिन वहीं जगदीशपुर के ही विधायक उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? भाई हो सकता है उनकी आत्मा दाहिने बाएं हो रही हो, उनकी कार्यक्रम में जाने की अनिच्छा रहती हो, मन न करता हो, अघा गए हों, कुछ भी हो सकता है। अब वो नहीं जा रहे हैं, नहीं बुलाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए, ये स्मृति ईरानी बताए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बताएं, योगी योगी जी बताए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो बताएं। ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है कि अघाए हुए हैं, कि नहीं बुलाए जाते हैं, कि जाने का मन नहीं है, पेट भर गया, क्या हो गया, ये उन लोग का इंटरनल मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं है इससे, कौन कहाँ आता है कौन कहाँ नहीं जाता। लेकिन हाँ, आप जान सब रहे हैं कि क्या रहा है वजह, बस बताना नहीं चाह। हमने आपको बता दिया ना। उसमें से कुछ उनके ऐसे हैं जो कहते थे कि परम मित्र हैं, उनके साथी हैं, अब वही प्रोग्राम करते हैं तो उनको नहीं बुलाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, समझ में आ जाएगा। 2017 में जो लहर थी, जो सुनामी थी, जो माहौल था, 2022 में जो चीज़ें हो गई, अब 2027 में वही चीज़ें नहीं रह गई हैं ना। क्योंकि क्या है ना, ये हर गांव में, हर मोहल्ले में तो खेमा तैयार कर दिया है, हर गांव में, हर मोहल्ले में गुटबाजी हो रही है। गुटबाजी करके नहीं सरकार चलाई जाती है, अब समझ में आएगा। खेमेबाजी कर करके लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों के लिए खटना पड़ता है, तब लोग अपने दिलों में आपको बसाते हैं। और जब जब आपने गुटबाजी की, आपने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कहा, आपने अन्य दलों से आए हुए आयातित लोगों को कहा, ये सब चीज़ें राजनीति में नहीं चलती हैं। राजनीति में स्टैंड लेना पड़ता है अपने लोगों के लिए। अपने दल का झंडा उठाने वाले, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, बांस बल्ली पे होर्डिंग लगती थी, ऐसे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं बचे हैं। और कल को रील बनाने वाले, कल को किसी और के साथ घूमने वाले, परसों किसी और के साथ घूमने वाले, ऐसे लोगों के भरोसे मैदान में आ रहे हैं। समझ में आ जाएगा, 2027 में आप भी देखेंगे जगदीशपुर का रिजल्ट क्या है। आखिरी सवाल होगा, अभी कुछ दिनों पहले आपके नेता राहुल गांधी अमेठी जाते हैं, दौरा होता है,
अमेठी में जितने जो भी कार्यकर्ता, जोश चूंकि अमेठी उनका घर है, भाषण देते हैं, भाषण खूब वायरल होता है। उस भाषण में वो कहते हैं स्टेज से कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, वो गद्दार हैं। क्या लगता है कि इस तरह गद्दार कहना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये उचित है? देखिए, आपके कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही लोग कहेंगे। हमारा पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, हमारा मारपीट हो रहा था, और मार कुटाई के बीच में कोई आदमी आया, बैक डोर से एंट्री किया, और उसने हमारी सरकार से पहले घोषणा कर दी कि सीज फायर हो चुका है, अब एक को बम गोली नहीं चलेगा। तो जो व्यक्ति देश के अगेंस्ट में जाएगा, जो देश की खिलाफत करेगा, वो जाहिर सी बात है देशभक्त तो कहीं से नहीं हो सकता है। वो एक व्यापारी हो सकता है, वो एक व्यवसायी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन देशभक्त तो कतई नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने जो गद्दार कहा उसका आप समर्थन? सही है, बिल्कुल समर्थन है। हर एक राहुल जी की हर एक बात का समर्थन है, नो डाउट। राहुल जी जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। राहुल जी ने कह दिया है, एक और भविष्यवाणी कर दी है, एक साल के अंदर सरकार जाने वाली है। आप देख लीजिएगा, जितनी बार राहुल जी ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, देश की जनता के सामने है, टुकड़ों में, किस्तों में बांटा जा रहा है, टुकड़ों में डोज दिया जा रहा है देश को। राहुल जी ने कहा है सरकार गिर जाएगी, आप देखिएगा, एक साल का आप इंतजार करिए, क्योंकि अब ये जो क्राइसिस आ चुका है ये इनसे थमने वाला नहीं है। आर्थिक मंदी, चूंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, जॉब क्रिएट हुई नहीं है, हम लगातार आयात पर ही निर्भर रहे, निर्यात हमारा घटता गया, सारी चीज़ें तो हमारी गड़बड़ ही हो रही है ना। अब जब गड़बड़ होती हैं चीज़ें तो एक समय के बाद बुलबुला फूटता है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का वही बुलबुला है जो फूटने के कगार पे है, और हो सकता है आने वाले एक साल में फूट जाए।